वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहीद कैप्टन अहमद बदर के अहल खाना से मुलाकात, मग़फ़िरत की दुआ की, दिफ़ा वतन के लिए अजीम कुर्बानी पर खिराज तहसीन पेश किया। शहीद कैप्टन अहमद बदर को तरागन में पूरे एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया था। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया, कम अज कम ये तो बताइए कि साइफर में कम्युनिकेशन क्या थी, अदालत को कैसे पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट किया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर अहमद शाह ने जवाब दिया कि जो साइफर भेजा गया था वो क्लासिफाइड था। मजीद समाअत कल होगी। उतरे उन्होंने गैस पे आ गया छोटे दूसरा उतरे उन्हें फड़ने वास्ते पैर फिर से लिया तो डिग पिया बिच दोनों की डेथ हो गई। मेरे वीर हाय मेरे दो वीर अजी दो वीर तोरे इन्हां दी सिक्योरिटी कर इन्हां दी सेफ्टी कर देना। मेरे दा वाली चले गया डेली बेस ते काम करदा सी मेरे बच्चों वास्ते वज़ीर-ए-आला नूं यही रिक्वेस्ट है इन्हां वास्ते कुछ कर देण। उन्हां दे तीन बच्चे सीगे। साडी अपील यही है कि गवर्नमेंट इन्हां दी मदद की जाए, इन्हां दा हक इन्हां नूं दिता जाए। फैसलाबाद में वासा के 2 मसीही मुलाजिम आसिफ और शान सेवरेज लाइन साफ करते हुए जहरीली गैस के बाइस जिंदगी की बाजी हार गए। लवाहिकीन की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से दाद रसी की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, सोगवार खानदान से इज़हार हमदर्दी। कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली, कहा वासा मुलाजमीन का दौरान ड्यूटी अलमनाक हादसे का शिकार होना इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर इंसानी हुकूक और पार्लिमानी अमूर पंजाब खलील ताहिर सिंधु ने जियो न्यूज़ को बताया कि वो वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लवाहिकीन की दाद रसी के लिए फैसलाबाद रवाना हो रहे हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के खुले मैनहोल में 8 साला बच्चे के गिरकर लापता होने का मुकदमा 10 माह बाद दर्ज कर लिया गया। मुकदमा बच्चे के वालिद की मुद्दत में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वकार, इंजीनियर एजाज जैदी नामजद, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आला हुक्काम भी मुकदमे में नामजद। बच्चे के लापता होने का वाकया गुज़श्ता साल 6 मई को पेश आया था। IMF मिशन और पाकिस्तान की माशी टीम के दरमियान इक्तिसादी मुज़ाकरात का फाइनल राउंड आज होगा। तनख्वाहें और पेंशन, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, आइंदा बजट, सेहत और तालीम पर अखराजात, रेवेन्यू इकदामात, फॉरेक्स मार्केट, बजट प्रोसेस में तब्दीलियों पर बातचीत होगी। इदारा जाती रिफॉर्म्स, रियल स्टेट, सरकारी अफसरान के एसेट डिक्लेरेशन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अमूर पर भी मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक वफ़द ने अभी तक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के रोड मैप और इदारा जाती इस्लाहात का प्रोसेस सुस्त होने पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 15 अप्रैल से वाशिंगटन में होंगे। पाकिस्तान की जानिब से नए और बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में बिजली बिलों में मजीद टैक्सेस लगाने के खिलाफ दरखास्तों की समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तों पर वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि कानून के मुताबिक मजीद टैक्स और इजाफी टैक्सेस रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले इदारों पर लागू होता है। GST हमारे इदारे पहले ही अदा कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आधा टैक्स देना है, आधा नहीं। अजीब बात है, आप या तो कहें हम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। पंजाब की सूबाई काबीना ने 4,480 अरब रुपए के ज़िमनी बजट की मंजूरी दे दी। तरक्याती बजट 655 अरब रुपए मुख्तस, समाजी तहफ़्फ़ुज़ इक़दामात का तखमीना 20 अरब रुपए, सेहत के लिए 473 अरब, तालीम के लिए 556 अरब, तामीरात 382 अरब और लोकल गवर्नमेंट के लिए 127 अरब 70 करोड़ रुपए रखे गए हैं। रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। काबीना ने जुलाई तक अक्टूबर, नवंबर तक फरवरी और मार्च 2024 के बजट की तौसीह भी की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बजट दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए।
हुकूमत के साथ चलना हुकूमत के रवैये पर मुनहसर है। जब तक हमारे गिरफ्तार रहनुमा रिहा नहीं होते, हुकूमत से समझौता नहीं हो सकता। रहनुमा PTI उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा, इस हुकूमत को मईशत का जीरो इल्म है, इनसे मईशत पर बात करने का कोई फायदा नहीं। इन्होंने पहले भी मुल्क का दिवालिया किया था, अब दोबारा वही कर रहे हैं। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाउडा का कहना है कि वो आसिफ अली जरदारी के बेटों जैसे हैं। शायद पीपल्स पार्टी की निचली क़यादत को जरदारी साहब से उनके रिश्ते का इल्म नहीं। बोले वो 14 साल एक पार्टी का हिस्सा रहे, उस वक्त पार्टी और पार्टी का चेयरमैन दोनों आसमान से बातें कर रहे थे। अभी आज़ाद का सीज़न चल रहा है, जब पार्टी का सीज़न चलेगा तो पार्टी देख लेंगे। PTI की जानिब से IMF को लिखे गए खत पर फैसल वाडा ने कहा कि इसे भी 9 मई की तरह मुस्तरद किया जाना चाहिए। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला जारी। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने लाहौर में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल कराई। MQM पाकिस्तान के रऊफ सिद्दीकी और आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाउडा इलेक्शन कमीशन कराची में पेश हुए। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में इलेक्शन कमीशन के दफातर में दोपहर 3 बजे तक जांच पड़ताल की जाएगी। जांच पड़ताल का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवेजा की जाएगी। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। नागुज़ीर सूरत हाल न हो तो बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त किफ़ायत जारी कमेटी से लेना लाजिम होगी। विफाकी हुकूमत ने वज़रा और सरकारी अफसरान के लिए बैरून मुल्क सफ़र की पॉलिसी जारी कर दी। सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों के दौरान 5 स्टार होटल में क़याम पर पाबंदी आयद। मुआविन स्टाफ के बैरून मुल्क सफ़र पर भी पाबंदी लगा दी गई। काबीना डिवीज़न ने विफाकी काबीना के फैसलों की रोशनी में सफ़री पॉलिसी का इजरा किया। इसराइली फ़ौज की गाज़ा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी, मज़ीद 90 फ़लस्तीनी शहीद। अल-कुद्स ब्रिगेड ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अमरीकी सदर बाइडन से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और गाज़ा जंग बंदी का मुतालबा। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की गजा में जारी इसराइल के हमलों की मसम्मत। कहा, 7 अक्टूबर से अब तक 13,000 से ज़ायद मासूम बच्चे लुक़्मा अजल बन चुके हैं। दिल दहलाने वाले अदाद शुमार इंसानी बहरान की संगीनी को जाहिर करते हैं। दुनिया इस कत्लेआम को कब रोकेगी और इसराइल को इन मज़ालिम के लिए जवाबदेह ठहराएगी? और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई में तवक्कुआत के मुताबिक कमी आना शुरू हो गई। सितंबर 2025 तक महंगाई में 5 से 7% तक कमी लाने के लिए मौजूदा पॉलिसी का तसलसल जरूरी है।